हेलो ऑल दी एस्पायरेंट्स। तो एग्जाम में बचे हैं मात्र 10 दिन। देखिए, इन 10 दिनों में बहुत कुछ उखाड़ा तो नहीं जा सकता, लेकिन इन 10 दिनों में बहुत कुछ खोना भी नहीं है। कुछ ऐसे टिप्स जो एंड मोमेंट पे आपके काम आएंगी। कितने टेस्ट और लगाने चाहिए, कौन सी वो लास्ट डेट होगी जिसके बाद टेस्ट नहीं लगाना चाहिए, ये सब मैं डिस्कस करूंगा। आइए डे वाइज चलते हैं। सबसे पहले अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 18 तारीख से लेके 28, ठीक 10 दिन है, 10वें दिन आपका एग्जाम है। उससे पहले आप कितने टेस्ट लगा सकते हैं? अगर कायदे से टेस्ट लगाओगे, 3 घंटे बैठ के और एनालिसिस भी करोगे, तो हद मार के 3 टेस्ट लगा सकते हो। इससे कम करना है तो 2 कर लेना, इससे ज्यादा करने की कोशिश मत करना, उससे फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकाल पाओगे। तो एटलीस्ट आप कितना अपना 3 टेस्ट अपना रखिए, मैक्सिमम 3 टेस्ट। आप दिन को फ्लक्चुएट कर सकते हैं। इसमें भी लास्ट के जो 2 दिन होंगे ये संभालना बहुत जरूरी है। देखो, यहां से आगे पढ़ना जितना इंपॉर्टेंट हो गया है, उससे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैसे प्रेशर को हैंडल करना है वो भी सीखना पड़ेगा। जैसे 26 तारीख और 27 तारीख को क्या चीजें आपके मन में आएंगी कि क्यों ना एक बार पूरा सिलेबस रिवाइज कर लेते हैं। हाँ, लेकिन ये वाला स्टंट करने मत चले जाना कि अब हम पूरा इनऑर्गेनिक एक बार पूरा फिजिकल और एक बार पूरा ऑर्गेनिक रिवाइज कर लेता हूं। आप बिलीव करें, अगर आप इतने दिनों से लगातार पढ़ते आ रहे थे तो आपको चीजें याद हैं, पूरा करने की जरूरत नहीं है। अभी भी आप उन्हीं चीजों पे काम करो, सेलेक्टिव टॉपिक्स पे ही काम करो जैसे करते आ रहे थे। फिर उसके बाद इफ यू डोंट स्टडी देन इट्स ऑल्सो फाइन। कब? 27 तारीख को। एग्जाम से एक दिन पहले अगर उतना नहीं भी पढ़ पा रहे हो तब भी चलेगा, उतना ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी बाकी दिनों में क्या करना है? प्रैक्टिस रिवीजन, प्रैक्टिस रिवीजन, प्रैक्टिस रिवीजन, ये चलते रहना चाहिए। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होना चाहिए। उसके लिए आप पेपर प्रेडिक्शन सीरीज फॉलो कर सकते हैं। उसके पीडीएफ्स, अब आप पूरे सेशंस नहीं अटेंड कर पा रहे हो तो एटलीस्ट उसके पीडीएफ विजिट करिए। हमारी पूरी टीम आपके लिए पीडीएफ अपडेट करा रही है, उसका एडवांटेज उठाइए, वो डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। फिर अंतिम बार, आखिरी बार, इसका जो नेक्स्ट वीक से लोडिंग सेशन है, इसको अटेंड करें। इसमें पार्ट सी स्पेशल और कंप्लीट सिलेबस को अप्रोच करेंगे हम तीनों ही फैकल्टीज, मतलब फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। ओके, तो ये 10 दिन का मोटा मोटी आपका प्लानर इस टाइप से होना चाहिए। कुछ और चीजें जो आप लोग गलतियां कर रहे हो, जो मेरे पास डाउट्स आ रहे हैं, जैसे अभी मॉक टेस्ट में नंबर कम आ जाए तो उस पे ज्यादा टेंशन मत लो। ये देखो कि तुमने कितने किए थे और कितने सही हैं। मतलब एक्यूरेसी को चेस करने के पीछे भागो। मार्क्स से डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है जिन पैक ऑफ क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर रहे हो उसका बिल्कुल विपरीत पेपर आपको मिले, ऐसा भी होता है, तो आप उसको टेंशन न लें। दूसरा, सिली मिस्टेक्स पे काम करें। और कुछ बच्चे तो ऐसे 3 घंटे बैठ ही नहीं रहे, वो पेपर ही 2 घंटे में सबमिट कर दे रहे हैं क्योंकि वो घर पे दे रहे हैं, मजे में दे रहे हैं। नहीं, ऐसे थोड़ी होगा यार। एकदम सेम माहौल स्टिमुलेट करना बहुत जरूरी है। मैंने कितनी बार बताया है, तो आपको ये फॉलो करना ही करना है। कुछ बच्चे फोन में देते हैं। देखो दोस्त, अगर आपके पास लैपटॉप का एक्सेस नहीं है तो आप अपने नजदीकी साइबर कैफे पे चले जाओ, वहां पर 3 घंटे का स्लॉट बुक करके वहां टेस्ट दे के आओ। लेकिन बहुत जरूरी है कि एक बड़ी स्क्रीन लैपटॉप या कंप्यूटर पे पेपर आप प्रैक्टिस करें। वो माहौल आपके फेस करना होगा आपको, ठीक है। फिर डोंट कवर द एंटायर सिलेबस, मैंने पहले ही बताया। लास्ट के दिन में या उसके एक दिन पहले आप पूरा सिलेबस कवर करने के पीछे मत जाओ। मन कहेगा, मन की मत मानना। सेलेक्टिव टॉपिक्स जैसे करते जा रहे हो वैसे ही करते रहना, ठीक है। डोंट लेट द नर्वसनेस टू ओवरपावर यू, ये भी होता है। आप परफॉर्मेंस प्रेशर में कई बार इतने नर्वस हो जाते हैं कि आपके ऊपर वो चीज हावी हो जाती है। वो नहीं होने देना। आपको ऐसा लग रहा है कि सर मैं ज्यादा ही नर्वस हो रहा हूं, तो अपने थॉट्स को शेयर करिए, उससे थोड़ा लाइट फील करेंगे आप। अपने फ्रेंड से शेयर करिए, अपने फैमिली मेंबर से शेयर करिए, या आप अपने मेंटोर से शेयर करिए जो इन चीजों को समझ सके। एक बार शेयर करने से भी मन हल्का हो जाता है, आपको लगता है कि हाँ ठीक है, कर तो रही है तैयारी। ओके, तो नर्वसनेस को अपने ऊपर हावी ना होने दें। लास्ट के फेजेस में ऐसा होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको लास्ट दिनों के अंदर, लास्ट मोमेंट्स के अंदर ध्यान रखनी है। और अभी तो प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, यही करते रहिए आने वाले सेशंस के लिए, आने वाले दिनों के लिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि पेपर प्रेडिक्शन सीरीज के जितने भी पीडीएफ्स हैं वो सब अपडेटेड हैं। तो अगर आपके कोई सेशन छूट गया था तो खाली पीडीएफ से रिवाइज कर लो, इतना ज्यादा लेक्चर का बर्डन नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। और नेक्स्ट वीक हम लोग मिलेंगे अंतिम बार, आखिरी बार सेशन में। इनके भी पीडीएफ्स आपको अवेलेबल होंगे,
क्लासेस की जो टाइमिंग्स होंगी रात 9 बजे जैसे मैं मिल रहा हूं मैं आपको मिलूंगा ही। 5 बजे आपको मिलेंगे अवधूत सर और सुरेश सर, और सुबह 11:30 बजे मिलेंगे आपको हर्षिता मैम विद फिजिकल केमिस्ट्री सेशन। आप सेशंस लाइव अटेंड कर सकते हैं तो आप इनके पीडीएफ्स का जरूर फायदा उठाएं। ये वेबसाइट पे अपडेटेड है, डाउनलोड कर लेना आराम से। ठीक है, तो ये कुछ प्लान्स हैं जो आने वाले 10 दिनों के लिए हमने आपके लिए प्लान किया है, और ये कुछ मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है। इसके बावजूद भी आपको कोई मन में संशय है, डाउट है, कोई क्वेश्चन है, नीचे आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वो भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं। हमारी टीम इस वक्त कंप्लीटली अवेलेबल है आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं आपसे लाइव सेशंस के अंदर रात 9 बजे। थैंक यू सो मच।